दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में आज हम बताने वाले हैं आपको द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज बताने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम याद करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हम सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं f(x). इसको याद करने के लिए हम y बराबर जो है f(x) मान लेते हैं। यदि हम y बराबर f(x) मान लेते हैं तो इसका हम क्या करेंगे कि देखिए y बराबर जो है f(x) है, ये जो है x के रूप में दिया गया है, इसीलिए इसका जो है हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। या आप इस तरह भी बना सकते हैं, या इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसको जो है समीकरण 1 मान लीजिए और लिखिए समीकरण 1 का जो है x के सापेक्ष अवकलज करने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का लिखेंगे x के सापेक्ष जो है अवकलज करने पर समीकरण 1 का देखिए हम x के सापेक्ष जो है अवकलज करते हैं। यदि समीकरण 1 का जो है x के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख देते हैं तो ये होगा, यहाँ पे y है तो y का जो है डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा में जो है dx हो जाएगा, और f डैश x का हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये होगा f डैश जो है x होगा। इसका हम f डैश जो है x कर देंगे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे कि समीकरण 2 का भी जो है x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये देखिए हम समीकरण 2 का जो है x के सापेक्ष जो है हम अवकलज कर देते हैं। यदि हम समीकरण 2 का x के सापेक्ष लिखते हैं अवकलज करने पर तो ये देखिए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा इसका देखिए dy बाई dx का हम x के सापेक्ष फिर से दोबारा अवकलज किए हैं तो ये होगा d स्क्वायर y बटा में जो है dx स्क्वायर होगा, और f डैश x का दोबारा से अवकलज करेंगे तो f डबल डैश जो है x होगा। ये जो है आपका d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर बराबर आ गया f डबल डैश x। ये जो है आपका द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले 2 उदाहरण। इस सवाल में जो है आपके जो है 2 उदाहरण बताने वाले हैं। पहला उदाहरण ये आपका जो है 38 नंबर होगा। जैसे 38 नंबर में देखिएगा तो यहाँ पे दिया है, कह रहा कि यदि y बराबर x³ प्लस tan x दिया गया है तो कह रहा कि d स्क्वायर y बटा में जो है dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ये देखिए हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 38 में लिखेंगे हॉल, और हॉल में हम क्या लिखेंगे कि जो सवाल दिया है उसको लिखेंगे। ये दिया है y बराबर दिया गया है, क्या दिया था तो यहाँ पे x³ दिया है और प्लस दिया गया है यहाँ पे tan x दिया गया है, तो हम x³ प्लस जो है tan x लिख दिए। इसको हम मानते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का जो है x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये देखिए समीकरण 1 का लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष हम अवकलज कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। समीकरण 1 का हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो ये देखिए आएगा, फिर समीकरण 1 का हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये y है तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बटा में dx होगा, और इसका होगा x³ का होगा 3x स्क्वायर होगा, और देखिए tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक स्क्वायर x होता है, इसलिए tan x का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे सेक स्क्वायर जो है x लिखेंगे। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, यानी फिर हम दोबारा अवकलज कर रहे हैं। समीकरण 2 का लिखेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये देखिए समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम ये लिख देते हैं समीकरण 2 का x के सापेक्ष जो है अवकलज करने पर तो ये देखिए क्या मिलेगा। समीकरण 2 का अगर हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए dy बाई dx है, इसका हम दोबारा अवकलज करेंगे तो d स्क्वायर y बटा में होगा dx स्क्वायर होगा, और यहाँ पे देखिए इसका गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6x हो जाएगा, और सेक स्क्वायर x है, पहले इसके घात का डिफरेंशिएशन होगा, स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे आएगा, यानी 2 होगा सेक x होगा। ये तो हम सेक स्क्वायर पहले स्क्वायर का कर दिए, अब हम सेक x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू जो है tan x होता है, तो सेक x इंटू जो है
tan x लिख लिए। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा में जो है डी एक्स स्क्वायर होगा और ये होगा 6x प्लस जो है 2 होगा। सेक x में हम सेक x का गुणा करेंगे तो ये देखिए सेक स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पे जो है tan x होगा तो यहाँ पे हम tan x लिखेंगे। यानी ये जो उदाहरण नंबर 38 दिया गया था इसका जो आंसर आ गया 6x प्लस जो है 2 सेक स्क्वायर x इंटू जो है tan x आ गया। अब आइए उदाहरण नंबर जो है 38 देखिए, ये जो उदाहरण नंबर 38 दिया गया है इस 38 उदाहरण को समझिए। ये देखिए उदाहरण नंबर 38 ही था ये। अब यहाँ पे 38 के बाद जो है 39 उदाहरण, ये 39 उदाहरण है। कह रहा है कि यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जो है 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम हॉल में क्या करते हैं कि जो y का मान दिया गया है उस y के मान को हम लिखते हैं, यानी इसका हम हॉल लिखते हैं और हॉल में जो y का मान दिया हुआ है उस y के मान को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसका हॉल लिखेंगे। ये उदाहरण नंबर 39 है। उदाहरण नंबर 39 का हम लिखेंगे। ये दिया गया है y बराबर क्या दिया है तो a दिया गया है, फिर इसके बाद दिया है साइन x दिया गया है तो a साइन x हो गया, फिर प्लस दिया गया है यहाँ पे b दिया गया है और cos x दिया है तो हम b cos x लिख लिए। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 का हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर समीकरण 1 का हम क्या करते हैं कि x के सापेक्ष जो है अवकलज कर देते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष जो है अवकलज करने पर क्या होगा तो इसका y का डी वाई बटा में डी एक्स होगा। अब देखिए a कांस्टेंट तो ये बाहर होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो यहाँ पे हम cos x लिख लेंगे। देखिए b कांस्टेंट है b बाहर कर लेंगे, cos x का माइनस साइन x होता है इसीलिए यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे प्लस हम लिख लेते हैं, b बाहर करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है तो यहाँ पे माइनस साइन x कर लेते हैं। यानी ये आ जाएगा डी वाई बटा में जो है डी एक्स बराबर आ गया a हो गया cos x हो गया, ये देखिए प्लस माइनस माइनस होगा b होगा साइन x होगा तो b साइन x लिख लिए। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 का x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये देखिए समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम समीकरण 2 का देखिए x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो देखिए क्या आएगा समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 2 का हम x के सापेक्ष क्या करते हैं तो अवकलज कर लेते हैं तो ये क्या आएगा तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होगा डी स्क्वायर वाई बटा में जो होगा डी एक्स स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे देखिए a तो बाहर ही रहेगा लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है तो माइनस को हम पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे हम साइन x लिख लेते हैं और माइनस b है तो b लिखेंगे। साइन b है, साइन b का डिफरेंशिएशन साइन x का होता है cos x होता है तो इसका हो जाएगा cos हो जाएगा और b हो जाएगा तो यहाँ पे हम cos b लिख लेंगे। ये आ गया जो है इसका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब हमको इसमें क्या करना था कि सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि LHS ले लेते हैं, यानी हम ले लेंगे LHS, लिखेंगे अब LHS बराबर क्या है तो यहाँ पे दिया गया है डी स्क्वायर वाई बटा में जो है डी एक्स स्क्वायर प्लस दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो प्लस दिया गया है, इसमें प्लस वाई दिया है और इसके बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हम चलिए 0 सिद्ध करते हैं। क्या करिए कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान अभी जो निकालें उसको रख दीजिए। हम अभी निकालें माइनस a आया है, फिर साइन x आया है, माइनस b आया है, फिर इसके बाद जो है cos जो है b आया है तो इसको हम लिख लेंगे। फिर y है तो y का मान देखिएगा तो इस सवाल में दिया है a दिया गया है, साइन x दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे, प्लस b दिया गया है, cos x दिया गया है तो cos x लिख लेंगे। जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस a cos x है प्लस a cos x, इस यहाँ से एक कटेगा, माइनस b cos b है प्लस b cos, यहाँ पे जो है b नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है, यहाँ पे जो है ये cos x, यहाँ पे देखो x होगा, यहाँ पे जो x होगा
तो कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ पे जो है कॉस एक्स होगा, यहाँ पे जो है बी बार होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम बी एक्स लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, तो देखिए माइनस से बी कॉस एक्स, यहाँ से जो है प्लस बी कॉस एक्स कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा, तो इसको हम 0 लिख लेते हैं, और 0 ही सिद्ध करना था। ये आ गया RHS, जो हमको सिद्ध करना था उसको जो है हम इस सवाल में जो है सिद्ध कर दिए।